अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी रॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का। दोस्तों, इस वक्त आईपीएल और पीएसएल के अंदर लोटागिरी जो है, फ्लोर क्रॉसिंग जो है, वो इस वक्त अरूज के ऊपर है। लोटागिरी आप समझते होंगे कि एक बंदा है, एक ओवरसीज प्लेयर है, वो 50 लाख रुपए में एग्री होता है पीएसएल खेलने के ऊपर। दूसरी तरफ आईपीएल की फ्रेंचाइज में एक इंजरी आ जाती है, जैसे कि मैं सैम करन की बात कर लेता हूं। सैम करन की इंजरी आ जाती है, साथ ही उनकी फ्रेंचाइज वाले ना ऐसे करके दसुन शनाका को देखते हैं और उसे कहते हैं आप भाई कितने के बिके हैं। वो कहता है जी 70 लाख रुपए के। वो कहते हैं अच्छा ऐसा करें 2 करोड़ रुपया लेने हमारी तरफ आ जाए। दसुन शनाका ऐसे करके सलूट मारते हैं। पीएसएल को कहते हैं मेरा पर्सनल रीजन है, मैं आपकी फ्रेंचाइज आपकी जो पीएसएल है ना उसमें शिरकत नहीं कर सकता। साथ ही बोरिया बिस्तरा उठाते हैं और सीधा आईपीएल में छलांग लगा देते हैं। इसको कहते हैं लोटागिरी। सियासत के अंदर तो लोटे बनना बड़ी मामूल सी बात है, लेकिन अब आईपीएल और पीएसएल के दरमियान भी ये जो लोटागिरी है ना, ये शुरू हो चुकी है। और इसके ऊपर शुएब अख्तर, पाकिस्तान के बेहतरीन और बल्कि दुनिया के फास्ट बॉलर रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने कुछ लबकुशाई की है। शुएब अख्तर कहते हैं कि अगर आईपीएल पाकिस्तानी प्लेयर्स को अलाउ करे ना, अगर आईपीएल पाकिस्तानी प्लेयर्स को अलाउ करे तो भाई आपके ये जो क्रीम है ना, ये जो फर्स्ट टायर है प्लेयर की, जिसके अंदर बाबर आजम है, रिजवान है, शाहीन है और बड़े बड़े नाम है, उन्होंने कहा वैसे करके चुटकी बजाए ना सीधा आईपीएल में चले जाएं। यानी कि उनका कहना है कि ये प्लेयर्स आपके पीएसएल में ना रुकें, ये आईपीएल जाकर जो है खेलने को ज्यादा प्रेफर करें। ये शुएब अख्तर साहब कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि फिर आप ये जो दूसरे ओवरसीज प्लेयर जो आईपीएल के अंदर जा रहे हैं ना, तो ये आपकी लीग को, पीएसएल को डेंट दे रहा है, डैमेज कर रहा है। इसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और जो पीएसएल की जो मैनेजमेंट है ना, उसको सोचना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, आज इसके ऊपर बकायदा तौर पर जो पीएसएल के जो मैनेजर हैं, जी हाँ, उनके साथ भी जो है बकायदा तौर पर बात हुई है कि भाई ये क्या मसला हो रहा है। ये जो प्लेयर्स जो बोरिया बिस्तरा समेट कर आईपीएल के अंदर जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या आप लोगों की प्रैक्टिस है, क्या आप लोगों ने लॉ बनाया है, क्या मामलात आप लोगों ने किए हैं। तो उन्होंने भी बताया कि आखिरकार वो क्या किया उन्होंने और वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा ना इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूं। ये जो स्कॉटिंग और ये जो लोटागिरी हो रही है ना, इस लोटागिरी के ऊपर बेसिकली देखें, पहले ये होता था ना आईपीएल के अंदर अगर कोई इंजरी होती थी तो क्या होता था कि वो जो फ्रेंचाइज होती थी ना, वो एजेंट्स के साथ और जो प्लेयर्स एजेंट या प्लेयर्स के साथ जो था वो कांटेक्ट करती थी। लेकिन अब ना आईपीएल के लिए बड़ा सिंपल हो गया। आईपीएल क्या करता है, जैसे ही उनका कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ ना, वो साथ ही ऐसे हाथ रख के ना ऐसे करके पीएसएल में देखता है। पहले देखता है इस्लामाबाद यूनाइटेड, फॉर एग्जांपल अगर एक ऑलराउंडर जो है वो इंजर्ड हो गया, अब वो क्या करेंगे, उनको अब ऑलराउंडर चाहिए। अब वो सबसे पहले नजर मारेंगे ऐसा करके इस्लामाबाद में, फिर मारेंगे लाहौर में, फिर मारेंगे कराची में, फिर मारेंगे पिंडी में, फिर मारेंगे मुल्तान में, हैदराबाद, कोयटा, पिशावर, सब में नजर मार के ना वो क्या करेंगे, पूरे ऑलराउंडर्स की ना एक लिस्ट निकाल लेंगे। अब वो एक एक करके ना उस प्लेयर को जो है वो कांटेक्ट करेंगे। पहले वो देखेंगे इसकी वैल्यूएशन क्या है। अच्छा 70 लाख में भी क्या, ठीक हो गया, 2 लाख रुपया, 2 करोड़ रुपया लगाओ, आ जाएगा। अब इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि वो जो प्लेयर्स है ना, वो बेचारे डायरेक्ट जो है जब उनको आती है ना, तो वो कहते हैं कि यार अब हम क्या करें। अच्छा, आईपीएल ज्वाइन करने का एक बहुत बड़ा रीजन है, वो रीजन भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा कि बहुत से प्लेयर जो हैं वो क्यों आईपीएल खेलना चाहते हैं और वो क्यों चाहते हैं। जब उनको आईपीएल की तरफ से इशारा होता है, सिग्नल होता है, तो वो ना क्यों नहीं कर पाते, ये भी इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। आज आप यानी कि इल्जाम लगा देते हैं ना, वो जी पैसों के पीछे बिक गया, पैसों के पीछे नहीं बिकता, रीजन और भी है। वो रीजन ये है कि सिर्फ आईपीएल जो है ना वो खेलना मकसद नहीं होता, आईपीएल के अलावा और बहुत सी लीग हैं। तो वो मैं इसके अंदर आपको क्लियर करूंगा। वो क्या होता है, जब वो प्लेयर के साथ कांटेक्ट करते हैं, प्लेयर को 2 करोड़ रुपया दे रहे होते हैं, सारी चीजें दे रहे होते हैं, प्लेयर क्या करता है, वो ना मुंह पर हाथ रख के बैठ जाता है। साथ ही वो फिर कहते हैं कि अगर आईपीएल नहीं खेले ना तो फिर ऐसे T20 भी नहीं है, फिर ILT T20 भी नहीं है, फिर T10 भी नहीं है, फिर CPL भी नहीं है, और फिर दी 100 के बारे में तो तुम सोचना ही छोड़ दो। समझ आइए ना आपको भाई। इन तमाम ये जो मैंने आपको लीग्स का नाम लिया ना, इन तमाम लीग्स के अंदर आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की फ्रेंचाइजें हैं, ठीक है ना। जैसे वो सनराइजर्स हैदराबाद की दी 100 के अंदर भी सनराइजर्स है, सनराइजर्स लीड्स। तो अब आप अंदाजा लगाएं ना, अब अगर एक प्लेयर है वो सनराइजर्स हैदराबाद को ना करता है
तो वो कहेंगे ठीक है भाई, फिर हम आपको सनराइजर्स लीड्स में भी अकोमोडेट नहीं करेंगे। अब सेम एज लाइक अगर जिस तरह दसुन शनाका साहब हैं, सैम करन वापस आते हैं, दसुन शनाका को बेंच पर बैठा देते हैं, तो वो कम से कम उसको ऐसे T20 के अंदर, T20 के अंदर, ILT T20 के अंदर, T10 के अंदर, CPL के अंदर, D100 के अंदर कहीं ना कहीं तो उसको तो अकोमोडेट करेंगे ना। तो अब प्लेयर्स जो हैं वो जब PSL के अंदर आते हैं तो उनको पता है एक PSL है, इसके बाद और कुछ भी नहीं है। यहां पर पैसे भी जो है 70-80 लाख, करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़ इस तरह। लेकिन अगर वही प्लेयर IPL के अंदर जाता है, बेशक 1-2 मैच खेलता है, या अगर वो वहां पर जाकर 1-2 मैच खेलता है, लेकिन अगर कोच के साथ, कैप्टन के साथ, फ्रेंचाइज ओनर के साथ अगर उसकी यस हो जाती है, तो उसको कम से कम ये पता है कि भाई यहां पर आने के बाद मैं दुनिया भर की लीग्स के अंदर जाऊंगा ना, तो ये फ्रेंचाइज मुझे खरीदेगी जरूर। तो इसलिए जो प्लेयर्स है ना, वो भाई समझ लेंगे सिंपल इज डैट, वो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं IPL के अंदर जाकर। या सिंपल एक बात कहें ना, वो गाने वाले होते हैं ना, पैसा फेंक तमाशा देख, वो गाना भी है ना, क्यों पैसा पैसा करती है और पैसे पे क्यों मरती है, और फिर पैसा फेंक तमाशा देख। तो भाई फिर यही सिस्टम अब चल रहा है। अब जहां पैसा है, जहां पर आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, तो प्लेयर जो है वो वहीं पर जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बताते चलें, जो PSL के मैनेजर हैं, जी हाँ, उन्होंने बाकायदा तौर पर अब बताया, उन्होंने उनसे पूछा गया आज, बल्कि उनसे सवाल हुआ कि ये जो प्लेयर जा रहे हैं इसके ऊपर फैंस को बड़ा गुस्सा। उन्होंने कहा गुस्सा तो हमें भी है, लाजमी बात है ना, तो बस नहीं चाह रहे, जुत्ती चुक के तो लितरोल शुरू कर दें। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, इतना गुस्सा जो आया हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, PSL की मैनेजमेंट को, बस नहीं चाह रहा मुर्गा बना के छितरोल करें कि भाई अगर तुमने वहीं जाना था तो यहां आए क्यों, अगर तुमने वहीं जाना था। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जी हम इसके बारे में सोच रहे। मेरे ख्याल से सोचना नहीं चाहिए पांडे जी, सोचना नहीं चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए। ये अब एक्शन लेने का टाइम है, सोचने का टाइम नहीं है, कानून साजी करने का टाइम नहीं है, कानून इंप्लीमेंट करने का टाइम है। इंप्लीमेंट करें और ऐसा कानून इंप्लीमेंट करें कि जब प्लेयर PSL के अंदर आ जाए ना, तो उसको ये पता हो कि भाई IPL के अंदर जाने के जितने फायदे हैं उससे ज्यादा हमारे लिए नुकसानात हैं PSL को छोड़ने के। ऐसी कानून साजी करें। कानून क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरा आप लोग भी बताएं, ताकि फिर हम उसको, उस कानून को जो है ना वो सजेस्ट करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, PSL को, कि भाई ये कानून बनाए, फैंस ये कानून डिमांड कर रहे हैं। इन प्लेयर्स के हवाले से ये जो लोटे हैं ना, इन लोटों का इलाज क्या होना चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी शुएब भाई की बात से आप कितना एग्री करते हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।